गाइज टीसीएस एनक्यूटी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो नो इश्यूज, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। सो गाइज टीसीएस एनक्यूटी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को इनेबल कर दिया है फॉर ईयर 2021। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे टीसीएस एनक्यूटी 2021 के लिए कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशंस है, कौन कौन से रिक्रूटर्स होंगे जो टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू हायर करेंगे। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मनीष एंड होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज के वीडियो में हम बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी 2021 के लिए। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे इस तरह की काफी वीडियोस मिलते रहेंगे। So guys, I have subscribed to TCS ION 2021 and so that कि कोई भी उनके साइड से अपडेट आए so I can convey that message to you guys। So उनके साइड से एक मेल आया है कि TCS NQT 2021 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अभी इनेबल्ड है एंड यू गाइज कैन अप्लाई। एंड उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है, यानी कि अभी 8 दिन हमारे पास बाकी है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड TCS NQT 2021 की जो टेस्ट की कंडक्ट डेट है वो है 1 मई एंड 13 मई। सो गाइज चलिए एक एक डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं। तो मैं लेट मी ओपन द एक्चुअल मेल विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम टीसीएस साइट। सो गाइज ये है मेल बेसिकली, एंड मेल के अंदर हम गिवन लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। सो यू विल बी ऑन tcsionhub.in साइट। सो गाइज यू कैन चेक कि टेस्ट डेट्स है वो यहाँ पर 1 मई एंड 13 मई 2021 है। उसके बाद जो इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 अप्रैल 2021 को। सो उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं हम TCS NQT 2021 के लिए कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले कि लास्ट ईयर तक जब जो TCS NQT होता था वो उसमें ओनली TCS ही हायर करती थी उसके थ्रू, बट लास्ट ईयर से कुछ चेंज किए हैं TCS ION ने इसके अंदर, एंड अभी बहुत सारी कंपनीज है जो TCS NQT के थ्रू हायर करेंगी। सो उन कंपनीज की भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से टॉप ब्रांड्स है जो विच विल हायर फ्रॉम TCS NQT स्कोर। सो उससे पहले गाइज एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपने लास्ट ईयर TCS NQT का एंट्रेंस दिया था एंड आपका स्कोर लो था और आप अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गाइज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आपने लास्ट ईयर उसको नहीं दिया सो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। हर एक टेस्ट को जो भी यहाँ पर अवेलेबल है जिनकी कि हम अभी बात करेंगे उनको आपको देना पड़ेगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइज नंबर 1 इज NQT कॉग्निटिव स्किल्स स्कोर। सो ये बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर रहेगा कॉग्निटिव स्किल्स इन द एरिया ऑफ वर्बल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज। सो ये बेसिकली प्राइमरी टेस्ट है। अगर आपको नेक्स्ट सेक्शंस में जाना है तो फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, बट अगर आपने लास्ट ईयर TCS NQT को दिया था एंड आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो यू गाइज कैन स्किप दिस फर्स्ट सेक्शन और आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ इन सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन को पिक कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं दिया था एंड आप बिल्कुल नए हैं सो आपको ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए देना, एंड ये बेसिकली कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद गाइज नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो आता है एटीट्यूडिनल अलाइनमेंट NQT, जो कि साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है। सो गाइज यहाँ पर आप टाइप ऑफ आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। सो वो सारी चीज़ें इस टेस्ट के अंदर आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है इंडस्ट्री NQT स्कोर। सो परफॉर्मेंस मेजर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डायमेंशंस। तो आपकी इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसी आपकी डायमेंशन है, कैसी आपके पास नॉलेज है, सो वो इस सेक्शन में आपकी चेक हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज सब्जेक्ट NQT स्कोर। सो गाइज ये बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर है आपका रोल स्पेसिफिक स्किल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पाइथन डेवलपर बन सकते हैं तो आपका रोल पाइथन में होने वाला है। सो पाइथन की आपके पास कैसी नॉलेज है, सो वो यहाँ पर एक चेक होने वाली है। सो उसके बाद गाइज बात करते हैं हम अबाउट द टेस्ट। सो मैंने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोग्निटिव स्किल्स इज लाइक प्री रिक्विजिट फॉर ऑल द टेस्ट। एंड यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं TCS NQT के अंदर। सो गाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप प्री फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आप पास आउट हो चुके हैं सो अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस 2 साल या उससे कम है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस हायरिंग। उसके बाद गाइज ये टेस्ट बेसिकली ऑनलाइन भी हो जाएगा, एंड फिजिकल सेंटर पर अगर आप जाके देना चाहते हैं TCS ION के तो आप वहाँ पर भी जाके इसको दे सकते हैं।
उसके बाद कैंडिडेट्स विद एनक्यूटी स्कोर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द टीसीएस आईओएन जॉब लिस्टिंग पोर्टल। सो जैसे ही आप एनक्यूटी का स्कोर आपके पास आ जाएगा तो टीसीएस आईओएन की जॉब लिस्टिंग पोर्टल है, वहाँ पर जितनी भी कंपनीज अवेलेबल है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, सो आप उन कंपनीज में अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम लेटर उन कंपनीज को भी देखेंगे कौन कौन सी है। एंड फाइनल पॉइंट जो अबाउट द टेस्ट है, अप्लाई फॉर द एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट विद द एनक्यूटी स्कोर। सो राइट, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यूजी, पीजी एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट विद एनी डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन कैन अप्लाई। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेशर्स विद लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन गाइज स्टार्ट मार्क में है कि कोग्निटिव स्किल्स का जो स्कोर है वो सारे टेस्ट के लिए मैंडेटरी है। बट अगर आपने लास्ट ईयर एनक्यूटी का एग्जाम दिया था और आप इस साल बस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कोग्निटिव स्किल्स के फर्स्ट टेस्ट को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स है जो टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर से हायर करने वाली है। सो दीज आर दी ब्रांड्स। नंबर 1 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन कंपनी, एक्वीफैक्स, डेटा पैटर्न। सो गाइज ये सारी कंपनी रहने वाली है। क्रोमा। सो ये बेसिकली कंपनीज रहने वाली है जो हायर करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे। सो टॉप ब्रांड्स है ये इंडिया के। सो ये सारे हायर कर रहे होंगे टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे। सो गाइज ये बेसिकली हम बात कर लेते हैं इन वेरिएंट्स की। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एनक्यूटी के अंदर आपको 2 सेक्शन मिलने वाले हैं। नंबर 1 इज कोग्निटिव स्किल्स। सो ये मैंडेटरी होने वाला है, इसकी फी गाइज 600 रहने वाली है। ये टीसीएस आईओएन ने ऑफर किया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर दूसरा है जो वो एटीट्यूडनल अलाइनमेंट एनक्यूटी टेस्ट है जो कि साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है। सो गाइज यहाँ पर 399 इसकी कॉस्ट रहने वाली है। सो यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट है वो मैंडेटरी है, बाकी को आप देना चाहें या नहीं देना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद इंडस्ट्री एनक्यूटी अवेलेबल है। सो इंडस्ट्री एनक्यूटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये जो बैंकिंग है, सो ये बेसिकली ये कोर्सेज अवेलेबल है जिनकी कॉस्ट रहेगी 399। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब्जेक्ट एनक्यूटी। तो सब्जेक्ट एनक्यूटी में ये 3 सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, अकाउंटेंट। सो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो इनकी जो कॉस्ट है वो 399 है। आप यहाँ से पिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये बेसिकली हम जर्नी को बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद एनक्यूटी की डिफरेंट जो वेरिएंट्स हमने देखे, आपको उनमें से स्टेप 2 के अंदर पिक करना है जिसको भी यू वांट टू पिक। उसके बाद नंबर 3 स्टेप आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको एक बेंचमार्क स्कोर मिल जाएगा कि ये आपका स्कोर है, ये बेंचमार्क है जो कि नेसेसरी है। एंड आपका ये स्कोर वैलिड रहेगा 2 ईयर्स के लिए। सो 2 साल के अंदर आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं जो भी टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे हायर कर रही होंगी। उसके बाद गाइज आप डिफरेंट कॉर्पोरेट जॉब्स, ये मैंने बेसिकली कवर कर दिया है 4th पॉइंट में ही कि जितनी भी कॉर्पोरेट हायर कर रही होंगी टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पर आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि लोगों ने पूछे हैं यहाँ पर। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन है व्हाट इज़ टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। सो गाइज ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर अभी कंपनीज है, टॉप ब्रांड्स है जो कि एनक्यूटी के स्कोर से हायर कर रही होंगी। सो एनक्यूटी इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। सो ये मैंने बता दिया आपको इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस रहने वाले हैं, मैंडेटरी सेक्शंस कौन कौन से हैं। सो ये मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर गाइस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने वाले हैं। उसके बाद candidates who have appeared for NQT earlier and would like to improve their NQT score can purchase NQT variants and appear for it in May 2020 or take any of the upcoming tests. So guys ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था कि आप अगर ऑलरेडी दे चुके हैं NQT का एंड आपके पास NQT स्कोर है, सो आप बस उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वेरिएंट्स में से पिक कर सकते हैं जिसमें भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट है व्हाट इज एनक्यूटी कोग्निटिव स्किल्स। सो ये बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो कैंडिडेट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज चेक करेगा, जैसे कि ग्रामेटिकल कैसी है, उसके बाद ग्रामर का यूज़ आता है या नहीं आता प्रॉपरली, कंप्रीहेंशन रीडिंग प्रॉपर है या नहीं है, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये इन सारे फील्ड्स को चेक करने के लिए यहाँ पर कोग्निटिव स्किल सेक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज एटीट्यूडिनल
अलाइनमेंट एनक्यूटी जो जिसे कि हम साइक्रोमेट्रिक टेस्ट बोल रहे हैं, सो ये मैंने बता ही दिया है आपको कि ये बेसिकली आपकी वर्क स्टाइल कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। सो इन सारी चीज़ों को इस सेक्शन में आपको आपकी क्वालिटीज़ को चेक किया जाएगा। एंड फाइनली इज की व्हाट इज इंडस्ट्री एनक्यूटी। सो गाइस इंडस्ट्री एनक्यूटी बेसिकली एक टाइप ऑफ डोमेन हो जाता है, आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यहाँ पर चेक किया जाएगा। सो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। सो इंडस्ट्री एनक्यूटी एसेस अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग एरियाज। सो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, डोमेन और सब डोमेन्स कैसे, इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर कैसी है, ये आपकी नॉलेज चेक होगी। उसके बाद ऑपरेटिव लैंग्वेज, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी इस सेक्शन के अंदर। सो गाइज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो ये बेसिकली बाकी क्वेश्चंस भी है बट मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर दिया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। सो आपको देखने की कोई आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। सो गाइज अगर आप TCS NQT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आई विल पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो यू गाइज कैन पिक दिस लिंक फ्रॉम दैट एंड अप्लाई फॉर दिस हायरिंग 2021, जो कि 2 साल के लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली होगी। सो आपको सिंपली यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन नाउ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी। लॉगिन आईडी के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है एंड देन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं अपने फील्ड्स को, अपने टेस्ट्स को जो हमने डिफरेंट वेरिएंट्स देखे से। तो ये एक्टिवेट नाउ, बाय नाउ। सो आपको बाय नाउ करना है, उसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं इन कोर्सेज को। तो इस तरह आप बेसिकली NQT 2021 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी एंड आई होप कि आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो डैट कि मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी आपके लिए आई विल हेल्प यू। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं इनके अंदर जनरली मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो अगर आपको जल्दी चाहिए तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।